आज हम उपदेश शीर्षक बीज जो आज आप बो रहे हैं के साथ परमेश्वर का वचन अध्ययन करने का कुछ समय लेंगे। परमेश्वर ने न केवल हमें पृथ्वी पर शरीर में जन्म लेने की अनुमति दी, बल्कि उन्होंने हमें एक ऐसा जीवन जीने की अनुमति दी जो स्वर्ग लौटने के लिए नियत है। पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटों के दैनिक जीवन को जीते हुए हम किस प्रकार का बीज बो रहे हैं, ये ऐसी बात है जिस पर हमें गंभीरता से गौर करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब पृथ्वी पर हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने इस पृथ्वी पर जो कुछ बोया है उससे अपने जीवन के अंत में क्या काटूंगा। हम अपने जीवन के अंत में क्या काटेंगे, इस बात का जवाब हम इसके आधार पर पा सकते हैं कि हम अब क्या बो रहे हैं। आज हम जो बीज बो रहे हैं वो फल है जिसे हम स्वर्ग हमारे घर लौटने के दिन पर काटेंगे। यदि हम एक खराब बीज बोते हैं तो हम असहाय होकर एक खराब फल काटेंगे। यदि हम अभी अच्छे बीज बो रहे हैं तो क्या हम अच्छे फलों के साथ स्वर्ग नहीं लौट पाएंगे? आइए हम गलातियों अध्याय 6 वचन 6 में देखें। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ भी एक व्यक्ति बोता है, परमेश्वर हमसे कहेंगे, अब तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो तुम स्वर्ग वापस आ सकते हो और आराम कर सकते हो। फिर उस क्षण हम अपने हाथों में क्या लेकर स्वर्ग जाएंगे? हम अपने साथ वो सब ले जाएंगे जो कुछ भी हमने उस क्षण तक फैलाया है और बोया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने शारीरिक चीजों को बोया है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्मिक चीजों को बोया है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने धार्मिकता के बीज बोए हैं और जिन्होंने समय समय पर अधर्म बीज बोए हैं। आइए हम एक और बार आयत 6 पढ़ें। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आज हम जो कुछ भी करते हैं उसे एक बीज के रूप में माना जा सकता है। उनमें भौतिक और सांसारिक जीवन के सुख से संबंधित बीज भी हैं, लेकिन ऐसे बीज भी हैं जो ये सोचते हुए बोया गया है कि जब मैं स्वर्ग वापस जाऊंगा तब क्या मैं वास्तव में राजपदधारी याजक बन सकता हूं जो ईमानदारी से उस पद की भूमिका निभाता है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 19 पढ़ें। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू यानी परमेश्वर क्या करते हैं? हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। परमेश्वर हमें हमारे चाल चलन और कर्म का प्रतिफल देंगे। हमारे प्रत्येक कार्य के अनुसार एक परिणाम तैयार किया जाएगा। किसी समय परमेश्वर उन लोगों की जांच करने के लिए आएंगे जिन्होंने परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्य जीवन जिया है, और साथ ही वे जो आलसी हैं और अपना सारा समय आलस्य में व्यतीत किया है। परमेश्वर ऐसा ये जांचने के लिए करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या बोया है। हम इसे मत्ती अध्याय 25 और लूका अध्याय 19 में तोड़ों के दृष्टांत और मोहरों के दृष्टांत के द्वारा
देख सकते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे सभी कर्मों की जांच करेंगे, जो हमने किया है, जो हमने बोया है और जो हमने अब तक काटा है। वो कौन सा फल है जिसे परमेश्वर सुसमाचार के अंत में मेरे जीवन से देखना चाहते हैं। इसके अलावा उस फल को काटने के लिए मैं आज कौन सा बीज बो रहा हूं, ये ऐसा मामला नहीं है जिसे हल्के में लिया जाना चाहिए। एक दिन में 24 घंटे हैं, जो 1440 मिनट हैं। उस समय के दौरान मैं क्या बो रहा हूं? क्या मैं आज के समय को अनुग्रहपूर्ण तरीके से व्यतीत कर रहा हूं? इस पर विचार करते हुए मुझे आशा है कि हम स्वर्गीय पिता और माता को बहुत महिमा, प्रशंसा और आनंद देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।